हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। आने वाला समय आपके जीवन में बहुत सारा कलरफुल रंग लेके आए और आपका जो पोर्टफोलियो है जो भी हमेशा ग्रीन रहे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, या फिर ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं आप सभी के लिए। तो गाइज वंस अगेन हैप्पी होली टू एवरीवन। तो गाइज बात करें मुद्दे की कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो गाइज टॉपिक देखे तो काफी जाना पहचाना होगा आपके लिए, क्योंकि रिसेंट के जो 3 वीडियो है वो इसी टॉपिक पे बनता हुआ आ रहा है और आज का वीडियो भी उसी टॉपिक पे है। जी हाँ दोस्तों, आपने अगर गेस किया है तो सही केस किया है। मैं बात करने वाला हूं स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट के बारे में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट के बाद वो 3 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड कौन सा है जो कि आपके लिए शायद बेहतरीन हो सकता है, और वो 3 मिड कैप कैटेगरी का फंड कौन सा है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है अगले 12 से 15 सालों के लिए। और गाइस यहाँ पे मैं चौंकाने वाला खुलासा करने वाला हूं कि भाई अगर किसी एक फंड का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट बहुत अच्छा है तो क्या इसका मतलब ये समझ लिया जाए कि वो फंड आपके लिए बेहतरीन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो इस पे भी मैं काफी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि एक पर्टिकुलर फंड का स्ट्रेस रिजल्ट अगर बहुत अच्छा है तो क्या वो फंड आपके लिए सच में अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। वही गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में आपका जो पोर्टफोलियो है जिसको मैं काफी डिटेल में रिव्यू करके देने वाला हूं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट के बारे में, और 3 स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड एंड 3 मिड कैप कैटेगरी का फंड जो कि आपके लिए शायद बेहतरीन हो सकता है आफ्टर स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट अनाउंसमेंट। गाइस तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट के बारे में और यहाँ पे क्विकली रिकैप करेंगे कि भाई स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट कैसा निकल के आया था स्मॉल कैप कैटेगरी का एंड मिड कैप कैटेगरी का। इसके बाद गाइस हम लोग दोनों कैटेगरी से 3 फंड के बारे में काफी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। हमने स्मॉल कैप फंड का जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, एंड आपका जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है इसका भी जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट है इसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। और हमने देखा कि भाई कौन सा फंड है जिसका लिक्विडिटी काफी अच्छा है दोनों कैटेगरी से, यानी कि स्मॉल कैप कैटेगरी एंड मिड कैप कैटेगरी से वो कौन कौन सा फंड है जिसका लिक्विडेशन सबसे जबरदस्त है। अगर आज के डेट में काफी तेजी से रिडम्पशन प्रेशर आ जाता है उन सारे ही फंड्स पे, तो कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा या फिर सबसे क्विकली पैसे को पे कर सकता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को। तो हमने देखा था कि कौन सा फंड कितना बेहतरीन है ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन। लेकिन गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो शुरू के 3 फंड्स है उन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे बेहतरीन दिख रहा है आज के डेट में। अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस का, तो एंड गाइस हम लोग बात करेंगे इन तीनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, यानी कि रिस्क रेशियोज के आधार पे ये तीनों ही फंड कितना बेहतरीन निकल के आ रहा है। तो अगर आपने इन्वेस्ट किया है इन तीनों में से किसी एक फंड में, यानी कि गाइस हम लोग स्मॉल कैप से 3 फंड एंड मिड कैप से 3 फंड को कवर करेंगे, तो अगर आप उन तीनों या फिर उन 6 फंड्स में इन्वेस्ट करा हुआ है देन आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी यूजफुल भी हो सकता है। बट गाइस एक बात मैं आपको यहीं पे क्लैरिफाई कर दूं कि जो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है ये फंड काफी नया फंड है, 2023 में ही लॉन्च हुआ था। तो यही रीजन है जिसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को मैं कवर नहीं कर रहा हूं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी से हम लोग बात करेंगे इडेलवाइज म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कि इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड के बारे में, सुंदरम स्मॉल कैप फंड के बारे में एंड एबीएसएल स्मॉल कैप फंड के बारे में। सिमिलरली गाइज हम लोग मिड कैप कैटेगरी से कवर करेंगे 3 फंड। तो यहाँ पे जो पहला फंड है वो है आपका यहाँ पे अगेन इडेलवाइज ग्रुप से ही इडेलवाइज मिड कैप फंड, एबीएसएल मिड कैप फंड एंड सुंदरम मिड कैप फंड। तो गाइज इन तीनों फंड को भी मैं काफी डिटेल में कवर करने वाला हूँ आज के वीडियो में, और देखते हैं कि भाई ये तीनों ही फंड कहाँ पे स्टैंड आउट करता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज। गाइज तो चलिए गाइज सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के उन 3 फंड के बारे में और देखते हैं कि उन तीनों ही फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज कैसा निकल के आ रहा है। तो
गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे जो पहला फंड जो मैं कवर करने वाला हूँ वो फंड है आपके लिए इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड। बात करेंगे दूसरा फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए एबीएसएल स्मॉल कैप फंड। वही गाइस बात करें तीसरा फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए सुंदरम स्मॉल कैप फंड। एंड गाइस इन तीनों ही फंड्स को मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है गाइस ये काफी शानदार दिखने को मिलता है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपको 48.71% का। एबीएसएल स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 46.28% का। बात करें गई सुंदरम स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 50.21% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 47.8% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी सही है। हालांकि आपका जो एबीएसएल स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में अपनी कैटेगरी एवरेज से मार्जिनली कम जरूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का या फिर सुंदरम स्मॉल कैप फंड का, तो ये दोनों ही फंड काफी अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है। स्पेशली बात करें सुंदरम स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में इन तीनों में सबसे बेहतरीन निकल के आ रहा है। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.44% का। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.13% का। बात करी गई सुंदरम स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.51% का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.71% का। तो गाइस पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड इन दोनों ही फंड का रिटर्न अपना जो कैटेगरी एवरेज है उसके आसपास में दिखने को मिल रहा है। मार्जिनली अंडर परफॉर्म किया हुआ है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है इन दोनों फंड के लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का एंड कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का। तो दोनों फंड काफी अच्छा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एबीएसएल स्मॉल कैप फंड का लास्ट 3 ईयर का रिटर्न का, तो ये काफी खराब दिखने को मिल रहा है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। गाइस बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 28.77% का। एबीएसएल स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 16.76% का। बात करें गाइस सुंदरम स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.5% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.01% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है एंड आपका जो सुंदरम स्मॉल कैप फंड है ये भी ठीक ठाक सा रिटर्न दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं एबीएसएल स्मॉल कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो ये काफी खराब दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में या फिर बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। तो गाइस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो इन तीनों में से जो सबसे बेहतरीन फंड है वो फंड मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके लिए इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड, जिसका रिटर्न देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का, तो यहाँ पे रिटर्न खराब है। तो मुझे लगता है कि भाई इन तीनों में से जो सबसे बेहतरीन फंड है ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए गाइस इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड एंड आपका जो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड ये तो सबसे खराब दिखने को मिल रहा है। तो गाइस इससे यही पता चलता है कि भाई लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छा होने के बावजूद भी फंड आपके लिए बेहतर नहीं होगा परफॉर्मेंस के आधार पे। तो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ वही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस फंड का लिक्विडिटी काफी अच्छा है बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहता है। तो गाइस ये तो बात रही इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। वहीं गाइस बात करें इन तीनों ही फंड का कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.24% का। यानी कि गाइस अभी तक देखें तो एक ऐसा टाइम फ्रेम आया है जहां पे ये सबसे ज्यादा 12.24% गिरावट दिखाया है। बात करें गाइस आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 16.6% का। यानी कि ये फंड एक सर्टेन टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा मोटा मोटी 16.6% गिरावट दिखा चुका है। बात करें गाइस सुंदरम स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 14.59% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस
मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे तीनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन खराब ही देखने को मिल रहा है। हालांकि आपका जो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड है, ये फंड अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा कम गिरता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का या फिर सुंदरम स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों ही फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का नंबर काफी खराब देखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस कभी भी मार्केट में अगर बहुत खराबी आएगा, मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, तो उस केस में हो सकता है कि भाई ये दोनों ही फंड काफी ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। तो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के बेसिस पे भी देखिए तो आपका जो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड है, ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है रिलेटिव टर्म में देखते हैं। तो बात करेंगे अपसाइड रेशियो का, तो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 87 का। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे इसको निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 78 का। बात करेंगे सुंदरम स्मॉल कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 88 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एफएस का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 84 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखिए तो जो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड है या फिर आपका सुंदरम स्मॉल कैप फंड है, इन दोनों फंड का अपसाइड रेशियो अपनी कैटेगरी एफएस से तो बेटर दिखने को जरूर मिल रहा है। लेकिन गाइस 100 के नीचे है ये दोनों नंबर। इसका मतलब ये है कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में ये दोनों फंड शायद बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आपको नहीं देगा। एंड गाइस सिमिलर सा कहानी है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का। ये फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जब मार्केट में काफी तेजी रहता है। तो बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 65 का। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 93 का। बात करें गाइस सुंदरम स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 69 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 66 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे जो इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड है इसका डाउनसाइड रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन गाइस जैसे ही आप बात करते हैं सुंदरम स्मॉल कैप फंड का या फिर आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड का, तो इन दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो काफी खराब दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का, तो इसका डाउनसाइड रेशियो बहुत ही खराब दिखने को मिल रहा है 93 का। इसका मतलब यही है कि जब मार्केट में काफी तेजी से गिरावट आएगी तो उस केस में ये फंड काफी ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड डिफरेंट रिस्क रेशियोज का या फिर कह लीजिए कैप्चर रेशियो का। तो गाइस यहाँ पे यही पता चलता है कि भाई इन तीनों ही फंड का लिक्विडिटी तो बहुत शानदार है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में बात करते हैं तो इन तीनों में से सिर्फ एक ही फंड है जो कि सबसे अच्छा दिखने को मिल रहा है, और वो फंड है आपके लिए यहाँ पे इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड, जिसका रिटर्न भी काफी अच्छा है एंड कैप्चर रेशियो भी देखे तो काफी अच्छा देखने को मिल रहा है बाकी दो फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं उन 3 मिड कैप कैटेगरी के फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई उन तीनों ही फंड का रिटर्न कैसा है एंड डिफरेंट कैप्चर रेशियो भी कैसा है, तो उसके बारे में भी काफी डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे जो पहला मिड कैप फंड है जो निकल के आता है आपके लिए इडेलवाइज मिड कैप फंड। बात करें गाइस दूसरा मिड कैप फंड का, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड। बात करें गाइस तीसरा मिड कैप फंड का, तो वो मिड कैप फंड यहाँ पे आपके लिए सुंदरम मिड कैप फंड। एंड गाइस इन तीनों मिड कैप फंड्स को भी मैं कंपेयर करने वाला हूँ इसके कैटेगरी एवरेज से। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में इडेलवाइज मिड कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है और वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 51.33% का। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 44.13% का। बात करी गई सुंदरम मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 54% का। एंड बात करी गई इस कैटेगरी एफएस का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 49.1% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में इडेलवाइज मिड कैप फंड का एंड सुंदरम मिड कैप फंड इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एफएस के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का, इस फंड का रिटर्न बहुत खराब दिखने को मिल रहा है लास्ट 1 ईयर में। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो इडेलवाइज मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 26.17% का। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.39% का। बात करें गाइस सुंदरम मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.55% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 24.15% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे इडेलवाइज मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस एंड सुंदरम मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा देखने को मिल रहा है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का, इस फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में भी देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में खराब ही दिखने को मिल रहा है गाइस। बात करें गाइस लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का, तो इडेलवाइज मिड कैप फंड का जो रिटर्न है
लास्ट 5 ईयर का वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 25.38% का। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 17.99% का, ऑलमोस्ट 18% कह सकते हैं आप। बात करेंगे सुंदरम मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 19.68% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का लास्ट 5 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 22.54% का। तो गाइस पिछले 5 सालों में देखें तो अगेन इंडिविजुअल मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर बाकी दोनों मिड कैप फंड के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं आदित्य बिरला मिड कैप फंड का या फिर सुंदरम मिड कैप फंड का, तो ये दोनों ही फंड लास्ट 5 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को देखें तो काफी अच्छे खासे मार्जिन से अंडर परफॉर्म करा हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों मिड कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ईडीएल वाइज मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, हर एक टाइम फ्रेम में इस फंड ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा हुआ है। वही बात करेंगे सुंदरम मिड कैप फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में पिछले 3 सालों में काफी अच्छा है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न खराब दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस आपका जो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड है, इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी खराब दिखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में या फिर बाकी दो फंड के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें इन तीनों मिड कैप फंड्स का डिफरेंट कैप्चर रेशियो का, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो ईडीएल वाइज मिड कैप फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है गाइस जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 11.68% का। बात करें गाइस आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.33% का। बात करें गाइस सुंदरम मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.72% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका नेगेटिव 12.09% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो ईडीएल वाइज मिड कैप फंड एंड सुंदरम मिड कैप फंड इन दोनों फंड का नंबर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं गाइस बात करें आपका आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का, तो इस फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उसके इसमें हो सकता है ये फंड आपको ज्यादा गिरावट दिखाए, लेकिन बाकी जो दो फंड है यानी कि ईडीएल वाइज मिड कैप फंड एंड सुंदरम मिड कैप फंड, ये दोनों फंड रिलेटिवली कम गिरेगा जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो बात करेंगे इस अपसाइड रेशियो का, तो ईडीएल वाइज मिड कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 95 का। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 90 का। बात करेंगे सुंदरम मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 89 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 90 का। तो गाइस अपसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा फंड है वो फंड है आपके लिए ईडीएल वाइज मिड कैप फंड जिसका अपसाइड रेशियो 95 का है। एंड गाइस अपसाइड रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे वैसे देखें तो तीनों ही फंड का अपसाइड रेशियो 100 से नीचे है, लेकिन इन तीनों में से सबसे बेस्ट जो फंड है ऑन द बेसिस ऑफ अपसाइड रेशियो, तो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए ईडीएल वाइज मिड कैप फंड। गाइस बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो ईडीएल वाइज मिड कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 82 का। आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 92 का। बात करें गाइस सुंदरम मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 79 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 89 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे सुंदरम स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो सबसे कम दिखने को मिल रहा है। हालांकि डिफरेंस बहुत ज्यादा का नहीं है ईडीएल वाइज स्मॉल कैप फंड के डाउनसाइड रेशियो में एंड सुंदरम स्मॉल कैप फंड के डाउनसाइड रेशियो में। तो दोनों फंड का डाउनसाइड रेशियो देखें तो काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि जब मार्केट में गिरावट आएगी तो उस केस में ये दोनों फंड रिलेटिवली कम गिरेगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड का, तो इस फंड का अपसाइड रेशियो भी खराब है, डाउनसाइड रेशियो भी खराब ही दिखने को मिल रहा है। यानी कि दोनों ही केस में ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं करता, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं करता है। एंड जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में भी ये फंड काफी ज्यादा गिरेगा अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो दोनों एंगल से देखें तो ये फंड अच्छा नहीं है एक इन्वेस्टर के लिए गाइस। तो गाइस ये बात आपका इन तीनों मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का एंड कैप्चर रेशियो का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल ईडीएल वाइज मिड कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है इन तीनों में। तो गाइस यहाँ से आपको एक लेसन जरूर मिल रहा है कि भाई जिस फंड का लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छा है, लिक्विडिटी काफी अच्छा है, उसके बावजूद भी वो फंड आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके नहीं देगा, उस फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं होगा, कैप्चर रेशियो भी बहुत अच्छा शायद नहीं रहेगा। तो इस बात को आपको जोर ध्यान में रखना है। आप ब्लाइंडली स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट के ऊपर नहीं जा सकते हैं और आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते
सकते हैं, आपको काफी डिटेल में एनालिसिस करने की जरूरत है कि भाई जिस फंड का स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट अच्छा है और उस फंड का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उसी फंड के साथ आपको जाना चाहिए, ना कि वैसे फंड के साथ जाना चाहिए जिसका स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट अच्छा है बट परफॉर्मेंस भी खराब ही दिखने को मिल रहा है, तो वो फंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा आप सभी के लिए। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको स्मॉल कैप कैटेगरी से 3 फंड को काफी डिटेल में रिव्यू करके दिया है जिसका स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट काफी शानदार है। लेकिन गाइज उन तीनों में से सिर्फ एक ही फंड है जिसका परफॉर्मेंस एंड डिफरेंट रिस्क रेशियो काफी अच्छा निकल के आता है, और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपके लिए इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड। एंड सिमिलर सा कहानी है गाइज आपका मिड कैप कैटेगरी का, यहाँ पे भी 3 में से सिर्फ एक ही फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है, और उस फंड का नाम है यहाँ पे आपके लिए इडेलवाइज मिड कैप फंड, या फिर जो सुंदर मिड कैप फंड है ये भी कुछ हद तक ठीक ही दिखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको इन तीनों में से किसी एक बेस्ट फंड के साथ जाना है तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके दोनों कैटेगरी से, इडेलवाइज स्मॉल कैप फंड या फिर आपका इडेलवाइज मिड कैप फंड। गाइस तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।